Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी में कर फिर और ऐसी की तैसी कर दी। अफगानिस्तान ने आज हांगकांग की ऐसी की तैसी कर दी। एशिया कप का आगाज हुआ और इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ एशिया कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि लोगों ने बड़े तीखे, उलझे हुए और चुभने वाले सवालात आगा सलमान और सूर्या कुमार यादव की तरफ थ्रो किए, और जिस अंदाज से दोनों कप्तानों ने इन सवालात को टैकल किया उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि वहीं से कुछ चीजें निकल निकल के जो है ना सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई। मगर आज एशिया कप का आगाज होता है अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग। राशिद खान टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करते हैं, क्योंकि जो नजर आ रहा था वो यही बता रहे थे, गुरु और पंडित सब यही कह रहे थे कि यार जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, और राशिद खान ने टॉस जीतकर जब बैटिंग का फैसला किया तो सुनने में क्या मतलब देखने में यही लग रहा था अफगानिस्तान कम से कम 200 रन के करीब जाने की कोशिश करेगा हांगकांग चाइना के ऊपर। मगर अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर, क्योंकि गुरबज के फेलियर की बाइस अब तक सेटल नहीं हो पाया। पूरे ट्राई नेशन कप में आपने देखा होगा गुरबज वही उड़ता हुआ शॉट खेलते हुए, और उसके बाद इब्राहिम जादरान की विकेट जब पावर प्ले में अफगानिस्तान के 40 रन फॉर 2 हुए तो ऐसा लगा कहीं ना कहीं 135, 140, 150 बहुत ज्यादा खींच लेगा अफगानिस्तान। मगर कौन जानता था कि नबी के साथ अटल 50 रन की वो पार्टनरशिप बहुत अहम थी। गुलबदीन नायब कुछ ना उखाड़ पाए, मगर उसके बाद एक खिलाड़ी जिसने 2022 में अपने कैरियर का आगाज किया, जिसका नाम है असमत उल्ला उमर जई, अगेंस्ट बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में जब वो डेब्यू करता है तो कोई नहीं जानता था कि व्हाइट बॉल में क्या करने वाला है। और एक साल के अरसे में उसने मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने 2024 में, और 2025 में वो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर होने का एजाज भी रखते हैं। मगर इस वक्त सिकंदर रजा के पास है, किसी और वक्त बताऊंगा सिकंदर रजा के पास क्यों है। बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब इनको आईसीसी की जानिब से मिला। मगर मुझे याद है अच्छी तरह लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जब इसने इंग्लैंड के खिलाफ पंजा लगाया, 5 विकेट हॉल लिया, तो उस वक्त ये लोगों की नजरों का तारा बना। फिर उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 50 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेली वो भी सबके सामने है। तो मैं ये कह रहा हूँ उस्मान उमर से जो ट्राई नेशन कप में तो अपनी हीरोइक्स ना दिखा सके इतनी खास, मगर आज हांगकांग के खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज से 20 बॉलों पे 50 मारे, और उस वक्त में 50 मारे उन्होंने जहां पर अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी। आयुष को तो लूट लिया उन्होंने, जिस अंदाज से एक ही साथ में 1, 2, 3 छक्के उसने मारे। तो अफगानिस्तान को जिस अहम तरीन पार्टनरशिप की नीचे जरूरत थी ताकि टोटल 150 से ऊपर जाए, उसमें अजमतुल्ला उमरजई और साथ साथ सिद्दीकुल्ला अटल, यार ये बड़ा अटका हुआ खिलाड़ी है। मैंने देखा है ये पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खड़ा हो गया था और इसने मैच निकलवा दिया था, वहां भी 82 रन प्लस की इनिंग थी, और यहां पर भी आज इसने अजमतुल्ला उमरजई के साथ मिलकर 82 प्लस रन की पार्टनरशिप जो कि कम तरीन बॉलों के ऊपर माली, जो कि अफगानिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वही इनिंग इनकी अफगानिस्तान को 188 रन तक लेके चले गए, जो कि अब ये हांगकांग चाइना के लिए मतलब ख्वाब ही लग रहा था। मुझे ही लग रहा था कि हांगकांग जो है वहां तक पहुंच जाएगा, मगर कोशिश की कि चाइना चेस करेगा, मगर चाइना चेस ना कर पाया। चाइना भी इस टीम के साथ आगे लगता है हांगकांग के, चाइना चेस नहीं कर पाया। 94 रन पे अफगान फाइटर्स ने जो है घेर कर अपनी स्पिन में, और खासकर जमील फारूकी और अजमतुल्ला उमरजई की विकेट भी है इसके अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस अजमतुल्ला उमरजई की जानिब से, और मैन ऑफ द मैच भी वो इसीलिए करार पे। और जब वो उनसे पूछा गया कि भैया ये आप कैसे कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं बैटिंग करता हूँ तो ऐसा लगता है सिर्फ बैटिंग करना आती है मुझे, और जब मैं बॉलिंग करता हूँ तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं बॉलर हूं। तो ये कार्रवाइयां जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज होती हैं, यकीनन किसी भी कप्तान के लिए, वो राशिद ने पोस्ट मैच में कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि एशिया कप में कुछ चीजें अपने नाम करें। ये डेडिकेशन लेकर एशिया कप में आज आगाज किया राशिद खान ने, अफगानिस्तान के कप्तान है वो, और जीत उनको मिली 94 रन से, एक बड़ी जीत है। देखते हैं कि ये ग्रुप क्योंकि बड़ा खतरनाक ग्रुप है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें श्रीलंका भी है, तो ये इस ग्रुप से जो 2 टीमें सुपर 4 में आएंगी डेफिनेटली वो बड़ा मंच कर आएंगी आगे। इंडिया वर्सेस यूएई का भी मैच होने जा रहा है। इंडिया फेवरेट है इसके अंदर, तो अब 2 राय है ही नहीं कि यूएई किसी ना किसी अंदाज से, किसी का ख्वाब ही हो सकता है कि यार वो सोचे कि यार यूएई जो है वो मार देगी इंडिया को। मगर इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर भी कुछ चीजें चल रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि शायद जितेश शर्मा इंडिया की जानिब से जो है वो खेल जाए एशिया कप का पहला मैच यूएई के अगेंस्ट। वो खेल भी जाते हैं तो मेरे घंटे से यार मुझे ऐसा लगता है कि यार संजू को अगर रेस्ट भी दिया जाता है, क्योंकि उनकी कुछ इंजरी की खबरें भी चल रही हैं। जितेश खेलेगा तो 7 नंबर पे खेलेगा। आज जो अहम बात थी वो यही थी, क्योंकि अहम मैच यूएई के अगेंस्ट इंडिया का अहम मैच नहीं कहूंगा, मगर एशिया कप के लिए तो अहम मैच है, यकीन उसके ऊपर जब मैच होगा तब बात करेंगे। मगर आज सबसे पहले इस तरफ आ जाते हैं ना, मेरे भी अंदर से हॉल उठ रहा है कि एशिया कप की
हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आज एशिया कप के प्रेसिडेंट भी नजर आया, वो सबसे कप्तानों से भी मिले, सूर्य कुमार यादव से भी मिले, बाकी और भी जो 7 टीमों के कप्तान हैं, जो बशमुल सलमान अली आगा भी उसमें शामिल है, उनसे भी मिले। मगर जो आज जो गुफ्तगू का मरकज और लोगों की आंखों का मरकज जो लोग बने रहे आज, वो थे आगा सलमान और सूर्य कुमार यादव। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी उसमें ऐसा लग रहा था कि 98% जो सवालात थ्रो किए गए वो आगा सलमान और सूर्य कुमार यादव को लेके थे। और एक सवाल तो इस कदर टेम्पर कर देने वाला था, मतलब मुझे सोचता हूँ तो हंसी आती है। सूर्य कुमार को कहा गया कि यार जो रिसेंट पास के जो पाकिस्तान इंडिया के हालात हैं, क्या वो कोई नफसियाती दबाव खिलाड़ियों पे पड़ेगा? तो उससे कहा बिल्कुल नहीं, जब हम फील्ड में उतरते हैं तो एग्रेशन लेके उतरते हैं, और फील्ड में जिस चीज की जरूरत है वो सिर्फ एक एग्रेशन नहीं है। और साथ में जब आगा सलमान को माइक किया तो आगा सलमान ने बड़े खूबसूरत अंदाज से कहा, उसने बोला यार हम हर उस एग्रेशन को वेलकम करते हैं जो गेम की स्पिरिट में इजाफा करे। तो ये वो तंदोतेज जुमले जो आपको सुनने को डेफिनेटली मिले होंगे। मगर मैं ये बता दूं कि इस 14 सितंबर वाले मैच को लेकर अब क्रिकेट फैंस के अंदर कुछ एक जो फीलिंग नजर आ रही है, वो ऐसा लगता है कि जो क्रिकेट फैन है इंडिया पाकिस्तान का, उसको हार बर्दाश्त नहीं है। जो पूछे गए सवाल थे उसके अंदर एक भी बहुत उचक्का सवाल किसी ने कर लिया, वो मैं इसलिए मुझे याद रह गया कि यार उनको कहा गया कि यार मतलब कोई चुनौती है, सूर्य कुमार से पूछा गया कि इस मैच को लेकर कोई चुनौती है, तो उसने बोला यार जब सब मामला बढ़िया चल रहे हैं तो बेकार की उंगली करने का क्या फायदा। तो ये वाली जो चीजें थी वो एशिया कप के मामला को लेकर थी। कल इंडिया वर्सेस यूएई का मुकाबला है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एशिया कप में आज अफगानिस्तान ने जिस अंदाज से ठोक दिया हांगकांग को पकड़ के, तो आने वाले मैचेस अब इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। ऐसी की जैसी में बस इतना ही, फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.